हाँ जी, ये है रेशियो तुम्हारा। काफ़ी डरते हैं लोग इस चीज़ से, इस टॉपिक से कि भाई सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, फाइन। रेशियो में दो तीन कंसेप्ट से, थोड़ा सा परसेंटेज से काफ़ी थोड़ा सा लेंदी सा हो जाता है ये कई बार क्या होता है ना कि तुम अगर जितना रेशियो लगाओगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इनफैक्ट पूरा अर्थमेटिक ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, फाइन। रेशियो है तुम्हारा। रेशियो होता क्या है? एक चीज़ दूसरे के हिसाब से कितनी बड़ी। मान लो मैंने तुम्हें खड़ा किया एक लंबे इंसान के सामने, मैंने तुम्हें बोला कि भाई तू 5 फीट का है, तेरे बगल वाला 6 फीट का है। अच्छा, सॉरी, ग्रामर गलत हो गई। भाई तू 5 फीट की है, तेरे बगल से 6 फीट का खड़ा है। ठीक है, फाइन। एंड अब इसका मतलब क्या हुआ कि तू 5 है, ये बंदा 6 है। अगर ये 5 है तो ये 6 है, ऐसा चलता है कि ये 5 है तो ये 6 है। वी टॉकिंग अबाउट 5 रेशियो 6। तो सुगर यही है रेशियो। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है कई लोगों के लिए समझना कि रेशियो वगैरह है क्या एंड ऑल। यार देखो, बैकग्राउंड जिसका नहीं होता मैथ्स में उसके लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, हम मानते हैं। लेकिन इतना तो यार अब तुम्हें करना पड़ेगा। क्वान्टिफिकेशन नहीं छोड़े जा सकते तो करो, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हम करने क्या वाले हैं इधर, तो क्या लाइक टारगेट रहेगा हमारा, कोशिश क्या है बेसिकली। रेशियो में यार देखो तुम्हारे ना दो तीन चीज़ें ही टेस्ट होती हैं, ज़्यादा नहीं टेस्ट होगा तुम्हारा। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें टेस्ट होती हैं। एक चीज़ सीखो तुम, थोड़ा सा LCM SCF निकालना तुम्हारे लिए नीडेड रहेगा रेशियो में। होता क्या है कि मैं तुम्हें बेसिक से कुछ कैलकुलेशंस भी बता दे रहा हूँ करके। LCM कैसे निकालना है, 72 और 81 का LCM निकालना है। LCM क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटे। अच्छा, इतना बड़ा करना 4 और 3, 4,3 इनका LCM निकाल दो। LCM मतलब कि लोवेस्ट, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए पूरे में। क्या ले सकते हो? 4 लोगे, 8 लोगे। 4 से क्या क्या कट सकता है? 8 कट सकता है। 8 3 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। 12 ले सकते हो, 12 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, बस 12 इज LCM। तुम 16 ले सकते हो, नहीं कटेगा। तुम 20 ले सकते हो, नहीं कटेगा। तुम 24 ले सकते हो, कट जाएगा 2 लाख से। तो लोवेस्ट ले 24 नहीं लोगे तुम, 12 लोगे, याद रखना। LCM निकालने का तरीका क्या होता है? मान लो अब 4 और 3 तो ठीक है तुम कर सकते हो, जितना दिमाग से मैथ्स करोगे उतना फ़ायदा रहता है। देखो, मान लो तुमने बोल दिया कि 12,26 का LCM निकाल दो, तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यू हैव टू राइट इट लाइक दैट, 12,26, यू हैव टू मेक दिस ऐसा, हैव टू कट दिस इन स्टेप्स जैसा। ठीक है, ये बनाने मत लग जाना, पेपर में टाइम नहीं होता है महाराजों। ठीक है, अब तुम्हें सबसे छोटा नंबर किससे काट सकते हो? 1 मत रख देना, बहुत गाली खाओगी, उल्टी सीधी हरकत थी। तो 2 से स्टार्ट किया जाता है हमेशा, 2 से काटोगे। अगर 2 से नहीं कट रहा तो 3, 3 से नहीं कट रहा तो 5, 5 से नहीं कट रहा तो 7, 7 से भी नहीं कट रहा, प्राइम नंबर से काटना है। हम तुम्हें नंबर्स बताएं किन से काटना है, लिख लो कहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस दैट्स इट। 20 के ऊपर आई गेस तुम्हें जाने की ज़रूरत ही पड़ेगी, फिर भी 23 और 29 लिख लो अगर ज़रूरत पड़ रही तो। मेन इतना है तुम्हारा, ये पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लिखिए। ठीक है, फाइन। कैसे करोगे? 2 से काटोगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दोनों को काटना है, दोनों को बराबर से काटते जाना है। 26 को करोगे 13 आ जाएगा। अब क्या करें? अब ये तो 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो क्या 2 डालें? बिल्कुल डालो, 2 डालो। इसको ऐसे ही 13 का 13 उतार दो, इसको काट के 3 कर दो। अब क्या करोगे? अब 3 से काट दो, 3 से काटेगा 3 हो जाएगा, 3 से काटेगा तो पूरा 3 से 3 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब काय से काटे कि ये 13 भी 1 हो जाए, 13 काटो, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों नंबर्स को 1 करना है भाई, तो जैसे करो, अब एक एक को एक एक करते जाओ जो भी। अब क्या हुआ? ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, मल्टीप्लाई द ऑल। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ के किया करो, ऐसे लाइन से मत किया करो, ज़्यादा ईजी रहता है। 4 and 39, 4 multiplied by 39, you get the value to be 120, 130, 140, 150, 156, 156। ओके, फाइन। ये फालतू तो मेरे कैलकुलेशंस के चक्कर में ना पड़ना, मेरे कैलकुलेशन के तरीके अलग हैं, बचपन से ऐसे ही करता आ रहा हूँ, ईशान अवस्थी वाले दिमाग में लगा। ठीक है, 156 इज़ योर LCM। काट के देख लो भाई, 12 से भी कट जाएगा, 26 से भी कट जाएगा, इससे नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों से कट जाए।
ये तुम्हारा एलसीएम होता है। एचसीएफ की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीखो मत फालतू, ठीक है। एलसीएम हो गया। इसके अलावा तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली डिवीज़न में इतना कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ठीक है। अब तुम्हें हम रेशियो बता रहे हैं, ठीक है। एलसीएम तुम्हें सिखा दिया, काम पड़ेगा अभी आगे तो बता दिया, ठीक है। तुम्हें बोल दिया कि हमें अभी क्या बोला था तुम्हें कि दो बंदे हैं, एक बंदा ये खड़ा है, ऐसा बनता है, और एक छोटी सी बच्ची है मेरी, ठीक है। अच्छा तुम लोग की छोटी है, अब सही लगेगी, ठीक है। ये तुम्हारे दो बच्चे हैं, इसकी हाइट कितनी है 5, इसकी हाइट कितनी है 6, ये 5 फीट है, 6 फीट है, ठीक है। रेशियो ऑफ हाइट्स कितना हो जाएगा 6:5, ओके। नाउ अगर हमने तुमसे बोला कि रेशियो ऑफ देयर हाइट्स अच्छा एक बात सुनो, थोड़ा सा भूल गया, याद आ रहा था थोड़ा सा। परसेंटेजेस वाला हमने कर तो दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा रह गई है एक चीज़ जो तुम्हें देख लेनी चाहिए आइडियली। वैसे नीडेड नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम चलो ना करो, हम बता देते हैं। एक बार देखना हो तो देख लेना, नवंबर के टाइम में बोला ना कि एकदम एंड टाइम पे देखना हो तो देख लेना। जो फ्रैक्शन पे होते हैं कई बार, जैसे कि क्या होता है ना कि 100 डिवाइडेड बाय 33 के लाइक, तो कई बार दिया जाता है कि 33% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/3, ये भी होता है। तो ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो तुम्हें थोड़ा सा देखना, ठीक है। बाकी ये फ्रैक्शंस होते हैं 1/2, 1/3, 1/4 और 1/12 आता है, 1/16 आता है, ये सब आते हैं। तो करने को कर सकते हो, बाकी नीडेड नहीं होते, बस टाइम बचाने के लिए। तुम्हारा 10 सेकंड बचा लेंगे, 10 सेकंड के पीछे बाकी टाइम मत कम्प्रोमाइज़ करवा। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज़ 5:6 is 5:6, yes 6:5, and their total height, हाइटिंग और मत करना, मैं लेट करने लग रहा। टोटल हाइट इज कितनी रख दूँ 88 फीट। ओ भाई, तो अब बता दो तुम कि इसकी कितनी होगी और इसकी कितनी होगी। अगर टोटल इन दोनों की मिला के, इन दोनों की ऐड करके 88 बनती है, और रेशियो दे दिया हुआ है। पता है करोगे क्या, तुम 6 और 5 को ऐड कर दोगे 11 बन जाएगा, ठीक है। 88 को डिवाइड कर दोगे 11 से, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा टू बी 8। यू विल मल्टीप्लाई दिस 8 विद 6। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, काफ़ी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर सुनो मेरी बात। तुम लोग का जो रेशियो है इस पर क्या होता है बेसिकली, तुमने 6, हमने माना कि अगर इसके पास 6 टुकड़े हैं तो उसके पास 5 टुकड़े हैं, ऐसा समझो। ऐसा समझ लो एक पिज़्ज़ा आया, हमने बोला कि भाई 5 पीसेज़ हैं इसमें। हमने बोला अगर इस बंदे के पास एक पिज़्ज़ा से 3 पीसेस जा रहे हैं तो दूसरे वाले के पास 2 पीसेस जा रहे हैं। दिस इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी, कि भाई अगर इसके पास इतना है तो दूसरे के पास इतना है, ये होता है। इट्स नॉट 6 और 5 फीट, इट्स दैट 6 टुकड़े अगर इसके हैं तो 5 टुकड़े इसके पास हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर हम बात करें तो यार टोटल कितना है 88, तो हमें 6 और 5 टुकड़े, तो सबसे पहले इसको इतने टुकड़ों में तोड़ा जाए कि हम दोनों को दे पाएँ, है ना। तो मैं एक को 6 टुकड़े देने हैं, दूसरे को 5 टुकड़े देने हैं। टोटल टुकड़े कितने होने चाहिए एक चीज़ के 11 पीसीस पे किसी चीज़ को डिवाइड करोगे, उसके बाद ही तो एक को 6 दोगे, एक को 5 दोगे। अगर कल को रेशियो जाता 11:8 तो क्या करते, एक को 11 टुकड़े देने हैं, इधर इस बंदे को 11 पीस देने हैं,
और एक बंदे को 8 पीस देने हैं, तो पिज़्ज़ा में टोटल कितने पीस होने चाहिए? 8 + 11, तभी तो दे पाओगे एक एक। जब इसको 11 देने हैं और इसको 8 देने हैं तो एडिशन कितना आएगा? 19। तो 19 पीसेस शुड बी देयर। तो 19 अगर पीसेस हैं उधर, तो देयर शुड बी समथिंग कि तुम लाइक उस चीज़ को डिवाइड करने का एक कंसेप्ट बिल्ड कर पाओ अपने दिमाग पे कि कैसे बनेगा। अब तुमने बोला कि 11 इधर है, 8 इधर है, ऐड कर दोगे 19 पीसेस निकल आएंगे कि 19 पीसेस तो चाहिए। तो बोला क्या है कि इधर पे क्या बात हुई? 6 और 11, 6 और 5, ठीक है। अगर ये 6 है तो ये 5 है, अगर इसके पास 6 पीस है तो इसके पास 5 पीस है। वी आर टॉकिंग अबाउट 11 पीस टोटल। 11 पीसेस को डिवाइड करना है इन दोनों के बीच। अब तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम 11 पीसेस को डिवाइड कैसे करते हो। यार बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, रेशियो प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड हम तुम्हें सिखा सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे दैट हम लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। नीचे इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा, कुछ लेक्चर्स चिपका दूँगा, ना होगा तो 8-10 लेक्चर्स चिपका दूँगा इसके नीचे, ठीक है। डोंट स्टडी अलॉट फ्रॉम दैट टीचर। इतना ज़्यादा काम का नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करना, ठीक है। मैं जितना बताया उतना करना। फालतू दिमाग चलाओगे तो भाई इधर उधर होता है। मैंने जितना बताया कि जहाँ दिमाग चलाने को बोला है चलाओ, लेकिन जहाँ नहीं बोला है प्लीज़, मैं भेजने को तुम्हें पूरा कंटेंट भेज सकता हूँ। उस बंदे के पूरे 38 लेक्चर्स हैं, लेकिन मेरे को पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो मैं फ़िल्टर करके दूँगा तुम्हें। तुम्हें बोला हुआ है 6 और 5, यू कैन से 6 and 5 11 होता है। 88 को 11 टुकड़ों में बांट दो। 11 टुकड़ों में बांटोगे तो एक टुकड़ा कितना 8 का हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा 8 का हो जाएगा, तीसरा टुकड़ा 8 का हो जाएगा, चौथा 8, पाँचवा 8, छठा 8, सातवां 8, आठवां 8, नौवां 8, 10वां 8, 11वां 8। अब वी आर टॉकिंग अबाउट 11 टुकड़ों में तो बांट दिया हमने 88 को। अब इनको टुकड़े देने हैं। अगर इसके पास 6 टुकड़े आएँ तो इसके पास 5 आएंगे, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो 6 टुकड़े इसको दे दो, 5 टुकड़े इसको दे दो, तो यू कैन जस्ट से दैट 6 पीसेस जो हैं वो इस बंदे को दे दो, और 5 पीसेस जो हैं इसको दे दो, ठीक है। दैट्स इट, हो गया डिवीज़न भाई। ऐड देम 8 8 8 8 8 8, यू गेट द वैल्यू एज 48। इसकी हाइट 48 है, इसकी हाइट बच्ची सी 40 है। दैट्स इट, आ गया आंसर भाई, यही है। ये तो हो गया तरीका जो तुम्हें एक्सप्लेन करने का था। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई एक एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है बात। करना क्या है, रेशियो को ऐड कर दो 6 + 5, ठीक है। फॉर्मूला बताएं, हम क्लियर कट फॉर्मूला बता के दे तुम लोग को। तो ऊपर जो टोटल नंबर है, टोटल डिवाइडेड बाय रेशियो 1, ठीक है। दिस विल गिव अस द वैल्यू, ओके। नाउ तुम्हें क्या करना है, इसका बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना है इसको। अब यहाँ से फॉर्मूला वेरी कर सकता है, ये रेशियो z नहीं रेशियो 2 है, याद रखना। अब तुम्हें बोला गया है कि पहले वाले के पास कितना है, मतलब 6 के पास कितना है, तो तुम बोल सकते हो रेशियो 1। ठीक है। अगर तुमसे बोला गया कि दूसरे वाले के पास कितना है, तो रेशियो 2, ठीक है। रेशियो 1 रेशियो 2 मतलब कि 6:5 दिया हुआ है, तो इस पे दिस इज रेशियो 1, रेशियो 2, डन, ओके। एंड टोटल इज दिस 88 is total, and this is R1, this is R2. इज़ नॉट एन ऑफिशियल फार्मूला एक्चुअली, बट मैंने बना दिया है बिकॉज तुम लोग को फार्मूला ज़्यादा ईजी से याद रहेगा। फार्मूला लगा कर आंसर पा सकते हो पेपर में, तो क्यों फालतू का इधर उधर दिमाग लगाना है। दिमाग से करोगे, जो कर सके वो कर लो, लेकिन जहाँ पे चिल्लर विल्लर भी बैठे हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो उनके लिए हम फार्मूला दे देंगे, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ value इक्वल्स टू क्लियर कट वैल्यू आती है।
ये कलर वलर का देख लेना, मैं बार बार चेंज करके नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली टोटल डिवाइडेड बाय, एक बार क्लियर कट बना देते तुम लोग का, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज ये 1 और 2 बेसिकली R1 और R2 है, ठीक है, याद रखना, इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय रेशियो 1 equals to value. Okay, so we are writing an example. Ram and Shyam have a ratio of 5 and sum of their heights और टोटल हाइट बोल सकता है, टोटल हाइट ऑफ देम बोथ, या ऐसा कुछ बोल सकता है। कई बार क्या होगा ना कि एक चीज़ तुम सुनो, अब क्वेश्चन ऐसा हाइट पे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा पैसे पे। वो डाल देगा कि मान लो 1 लाख रुपए आए, इसको डिवाइड करना है 6:5 पे, कैसे करोगे? तो 1 लाख का मतलब क्या हुआ है, मान लो 1 लाख फीट हाइट है टोटल, और तुम्हें बोला हुआ है कि एक की हाइट है 6, दूसरे की हाइट है 5, डिवीज़न कर दो। कैसे करोगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय जिसका निकालना है कर दो, बस दैट्स इट। तो and sum of their heights is 88 feet. Ram has a height of 48. Shyam has a height of 40. That's it, इतना ही है। मैं तुम लोग को मार्क कर दिया करें, that have a ratio of heights of this is ratio, this is R1, this is R2, ठीक है, this is your total, टोटल वैल्यू बोल लो, टोटल सम बोल लो, जो भी बोलना चाहो तुम्हारी मर्जी है भाई। राम हैज़ अ हाइट ऑफ 48, दैट इज़ वैल्यू ऑफ R1, दूसरा वैल्यू ऑफ R2। इंडिविजुअल फॉर्मूला रखेंगे, टोटल सम डिवाइडेड बाय sum of ratio, sum of ratios multiplied by R1 equals to value of R1। अब इसके आगे तुम फॉर्मूला को घुमाना, तोड़ना, मोड़ना, इसको डोमिनेट करना तो तुम जानते हो, ठीक है। फॉर्मूला से खिलवाड़ करना सीख गए तो सब कर जाओगे, फॉर्मूले बहुत इजी होते हैं। टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय sum of ratios multiplied by R2 equals to value of R2। that's it भाई, इतना ही है, यही है रेशियो, इतना लिख लो, इतना है। ये है जो तुम्हें नोट में राइट करना है, ये चीज़ें यार शीट्स पे लिख लो, ठीक है।
मेन तुम्हारा जो पॉइंट है वो ये है, लेकिन इसको समझने के लिए तुम्हें ऊपर वाला लिखने लोगे तो बेटर है। अच्छे से मार्क कर लेना, हो सके हाईलाइटर लगा लेना, जो चाहो कर लेना। ज़रूरत पड़े इस लेक्चर की इस क्लिप को कहीं रिकॉर्ड करके डाल दो। भाई तुम्हें ना लिख के समझ नहीं आता, तुम्हें सुन के समझ आती है। ठीक है, हो गया, ये कर लोगे। तुम्हें सब बता दिया, लगभग सब बता दिया, कुछ बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा रेशियो में ऐसे हो सकता है कि एक तीसरा रेशियो दे दे। कई बार क्या हो सकता है कि हाइट्स ऑफ राम श्याम हैं एंड राम श्याम सीता बोल दे कि सीता भी आ गई, सीता की हाइट का रेशियो मिला के 6:5:7 है, तो भाई 8 हो जाएगा और कुछ नहीं। तो वही आगे तुम R2 लिखा हुआ है, इधर तुम R3 कर दोगे। तो अब ये तुम्हारी मर्जी है यार, तुम इधर पे रिप्लेस करके R3 कर दो, बेसिकली R3 कर दो इधर पे, और इधर पे R3 की वैल्यू आ जाएगी। तुम R4 कर दो, इधर पे R4 की वैल्यू आ जाएगी। R69 कर दो, यहाँ पे 69 की वैल्यू आ जाएगी। R69 मतलब कि रेशियो ऑफ 69th पर्सन, दैट्स इट। रेशियो ऑफ फर्स्ट पर्सन, रेशियो ऑफ सेकंड पर्सन, रेशियो ऑफ थर्ड पर्सन इज द ईजीएस्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, बहुत आसानी से हो सकता है। 20 मिनट्स से 5 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, कोई बहुत लंबा काम नहीं है। हे भगवान यार, इसकी पढ़ाई मैंने खुद ना की होगी, मुझे विक्की तुम लोग को करवाई है, उसमें क्लास के लिए करना लगेगी। ओके फाइन, ये तो हो गया। अभी 1-2 चीज़ें और हैं जो तुम लोग को देख लेनी चाहिए, इधर थोड़ा सा देख लोगे तो बेटर है। देखो, हाँ जी सुनिए, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यार एक चीज़ और हो सकती है। कई बार क्या दे देगा, रेशियो ऑफ A and B is 6:5. Ratio of B and C is 7:11. Now you can't say that 6 + 5 + 11 + 7 कर दो और टोटल सम आ जाएगा। नाउ दैट्स रॉन्ग, नाउ दैट्स अ कंसर्न। यहाँ दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हर चीज़ की, और हर एक चीज़ अपने अलग डायमेंशन पे चलती है। यू कांट डू दैट। तो क्या कर सकते हैं, देखो इतना तो पता है, ये B सेम है, ये देखो दोनों में B का रेशियो तो है। इधर B का रेशियो 5, इधर B का रेशियो है 7। क्या कर सकते हैं, कुछ तो कलाकारी होगी। एक बहुत इजी सा तरीका है, हम तुम्हें पहले टेक्निकल तरीका समझाते हैं, उसके बाद इजी तरीका समझाएंगे। ठीक है, टेक्निकल तरीका ये होता है कि A/B = 6:5, B/C = 7:11। अगर हम किसी तरह इन दोनों का B इक्वल कर दें, जब B दोनों में इक्वल हो जाएगा तो दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। सीधी बात ये है ना, हम यही तो बात कर रहे हैं कि अगर इधर 7 है, अगर इधर किसी तरह 7 आ जाए तो सब हो जाएगा। लेकिन यार 7 डालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 7 इधर 7 बनाने के लिए तो इधर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा ऐसे। तो क्या किया जाए, दोनों में कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। क्या मल्टीप्लाई कर दें, सुनो मेरी बात, बहुत ईजी है, ईजी थिंग। इसका B पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो और इसका B पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, इतना ही करना है। मतलब क्या हुआ, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 5, इधर क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7। ये 7 कहाँ से आया, ये रहा 7 तुम्हारा, ये रहा 5 तुम्हारा। ऊपर वाले के B को नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। ईजी इस तरीका, और ईजी भी होता है, लेकिन हम तुम्हें कंसेप्चुअल तरीका नहीं बताना चाहते। प्लीज़ जितना बता रहे हो दिमाग में रखो, इतने से क्वेश्चन निकल आए तो ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ रहा है, 6 7 जा 6 की टेबल नहीं आती मेरे को, 42 रेशियो 35। नीचे क्या होगा, 7 × 5 हो जाएगा तो 35। यू गॉट द B to be इक्वल 55, यू गॉट दिस इक्वल। So it basically means that these two will also be equal. So it basically means that A ratio B ratio C equals to 42 ratio 35। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, इधर पे रेशियो फिर से 35 कर देते हैं। 35 नहीं करना होता है, तुम्हें रेशियो 55 करना होता है, मतलब C का।
ये तुम्हारा सी का है, ये तुम्हारा ए का है, और ये पूरा तुम्हारा बी का है, ये बी है, ये भी बी है, रिमेंबर दैट, तो बी इज़ द सेम। ओके, हो गया। ये है तुम्हारा एक तरीका। दूसरा तरीका, देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ, एक इजी मेथड, एक बुक वाला मेथड होता है, ए बी, ए रेशियो बी रेशियो सी। मेरे को शायद से मेथड भूल गया हूँ, बता दे रहा हूँ एक बार, बस देख लो तुम लोग। ए रेशियो बी को उसको नीचे लिखना है 6 रेशियो 5, रेशियो नहीं लगाना है 5। बी रेशियो सी को इसके नीचे लिखना है 7 एंड 11। यू हैव टू डू इट्स, इसको इधर शिफ्ट कर देना है एंड इसको इधर शिफ्ट कर देना है। एक बात बताएं, कई बार फेल हो जाता है, इसलिए हम मना करते हैं लोगों को इसको अप्लाई करने से। इस 5 को इधर रख दो, इस 7 को इधर रख दो, दैट्स इट। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यूज। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू टू बी 55 रेशियो 35 रेशियो 42। सेम चीज़ है, बहुत सेम चीज़ है। यू जस्ट हैव टू शिफ्ट। अगर मान लो यहाँ पे डी आ जाता तो क्या करते, इसी 5 को और शिफ्ट करके इधर भी 5 ले आते, दैट्स इट। यही करना है, इतना है। तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ रह गया, कुछ रह गया तो मेरे को याद दिला देना, मेरे को नहीं पता, मैंने दिमाग से बता दिया जितना आता है। मेरे को आइडिया नहीं है कि और कुछ होगा, ठीक है। लोग का एवरेजेस रह गया, इसके बाद जिसका रिकॉर्ड करके तुम लोग को फिर प्रॉफिट लॉस एंड SICI के फॉर्मूलाज दूँगा, बस ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, कुछ